जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। आज एक बहुत अच्छा समाचार आप सभी के कानों में प्रातः काल में आया होगा। आजम खान नहीं रहा, निकल गया संसार से, जहन्नुम की यात्रा पर निकल गया, मर गया वो। वैसे मौत जिसकी हो जाती है उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी देना हमारी सभ्यता का कोई प्रतीक नहीं है, लेकिन फिर भी जिसने अपने पूरे जीवन में केवल और केवल हिंदुत्व का अपमान किया, माता बहनों का असम्मान किया, अपमान किया, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, अगर उसके जाने से तुम्हारे और हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं होगी तो फिर हमारा। वैसे हम उस संस्कृति के नायक नहीं हैं। एक रोहित सरदना की मृत्यु होती है और हजारों लोग ट्वीट करके, हजारों लोग अपने यूट्यूब चैनल पर, हजारों ये गैर हिंदू जिनको हिंदुत्व से बड़ी घृणा है, नफरत है, जो ईर्ष्या करते हैं हमारे हिंदुत्व से, जो गोभक्षी है, ऐसे लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि रोहित सरदना जैसा एक देशभक्त इस संसार से विदा हो गया। वो तो बलिदान को प्राप्त हो गया क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कलंकित और दूषित होकर के उसकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंचने के पश्चात आंख में आंख डाल करके न बात कर सके। मरना तो सबको ही है, ऐसे ही मरना है सबको। मरने के बाद ऐसे ही आना पड़ता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी सत्यता और जीवन की सबसे बड़ी बाद में होने वाली यही सत्य स्थिति है। यही आकर के मरना पड़ता है, शमशान है। ऐसे ही वस्त्र टांग दिए जाते हैं जब तुम मर जाते हो, और जब तक जिंदगी है तब तक उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं समझना चाहते हैं। जीवन है तो उस जीवन का जीवन दिया है प्रभु ने, ईश्वर ने, तो उस जीवन का सदुपयोग करना भी तुम्हारा निज कर्तव्य है। मेरा ये पेज ब्लॉक है, मैं अपने दूसरे आईडी से इस पेज पर लाइव आया हूं। वो इसीलिए सबके मन में पीड़ा होती है क्योंकि सत्य किसी को पचता नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं बहुत सारे लोग पाप करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और पाप धोते हैं। मेरा भी मंदिर है, मेरा नहीं, मेरे भगवान का मंदिर है, वहां का तो मैं केवल और केवल रखवालदार हूं। वहां लोग आते हैं, प्रभु की स्तुति करते, गुणगान गाते, कुछ क्षण के लिए बैरागी बन जाते, साधु महात्मा बन जाते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको आपके जीवन की सत्यता और पुण्य कमाना है तो शमशानों की यात्रा कर लीजिए। जब तुम शमशानों में आओगे तो अपनी औकात का पता तब चलता है, अपने शरीर की औकात का पता तब चलता है जब तुम शमशानों में आते हो। क्योंकि मृत्यु के बाद यहां पर कोई राजा नहीं, कोई सन्यासी नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नपुंसक नहीं। सारे के सारे यहां पर एक समान होते हैं। ये है वो शमशान जहां पर ये आचार्य सूर्य सागर दिन रात एक करके बैठता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। वंदे मातरम स्वामी जी। और बहुत सारे लोग ऐसे जो पापात्मक क्रियाएं करते हैं, अपने जीवन में जो जीवन का कुछ पल मिला है उस पल का उपयोग किए बिना उस जीवन को अय्याशियों के द्वार पर इस प्रकार से गुजारते हैं ये लोग, और फिर उसके पश्चात नरक में जाकर के पापों का भुगतान करते हैं ये लोग। मैंने परसों एक स्टेटमेंट दिया था फायूजी को लेकर के, कि फायूजी को लेकर के मैंने स्टेटमेंट दिया था, फायूजी का संबंध कोरोना से नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भ्रमित भ्रांतियां फैला करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को टारगेट करने का प्रयास किया और कहा गया कि फायूजी के कारण कोरोना पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल रहा है। 5 और 5 10 होते हैं, लेकिन किसी गधे को सामने अगर 5 और 5 10 नहीं 11 कहेगा कोई गधा, तो गधा उसे समझा नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो गधा है। और ऐसे बहुत सारे गधे हमारे राशि में भी पड़ते हैं, लेकिन ऐसे गधों के सामने हम गधे नहीं होते। ऐसे गधों के सामने हमें मजबूरन जानवर बनना पड़ता है। जानवरों वो बनते हैं जो जंगल का राजा होता है, वही शेर बन करके हम उनके सामने जाते। गधों के सामने गधे नहीं बनते। गधा केवल दुलत्तियां मार सकता है, लेकिन शेर एक पंजे में, एक झपट्टे में शिकार कर लेता है। मैंने परसों एक पोस्ट मैंने जैसे कहा कि फायूजी का संबंध नहीं है कोरोना से, लेकिन इन लोगों को जो देश को तोड़ने की ये प्रवृत्तियां इन लोगों में है, जो मेरे देश को तोड़ना चाहते, मेरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और किसी भी रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को बदनाम करना चाहते हैं और षड्यंत्र के भांति ये देश की धारा को विखंडित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम जैसे, आप जैसे लोगों को जब बोलने की स्थिति आती है तो बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े आने लगते हैं। स्वाभाविक है वो आएंगे, क्योंकि देशभक्तों के खिलाफ देशद्रोही खड़े हो जाएंगे, और देशद्रोहियों से अगर आप डरोगे तो आप देशभक्ति नहीं कर पाओगे। मृत्यु तो एक दिन आना है, वो त्रैकालिक सत्य है।
और जब आएगी तो आपका सब कुछ समाप्त करके जाएगी। कोरोना आया, बहुत सारे लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, कई लोग मारे गए, मर गए, लेकिन साथ में लेकर के कुछ भी नहीं गए। मैं कहना चाहता हूं उन गधों से, मैंने परसों पोस्ट की थी 3 दिन पहले, 5G का संबंध नहीं कोरोना से। और उसके पश्चात गौ सेवा के नाम पर बहुत सारे जो उटपटांग हरकतें करते हैं, उनके बहुत सारे प्रमाण मौजूद है मेरे पास। और मैं इंतजार कर रहा हूं उस क्षण का जब मैं इन फर्जी हरामखोरों को पर्दाफाश करके माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको दंडित करूं। और करूंगा मैं चुप बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं, और चुप बैठना फितरत नहीं मेरी। मैं चुप तब बैठूंगा जब मैं मारा जाऊंगा या मर जाऊंगा या परमात्मा मुझे स्वयं अपने पास बुलाएंगे। मृत्यु का भय मुझे दिखाते हैं। अधिकतर मैंने देखा कि मैंने जब गौ सेवा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ बोला, कुछ लोगों के खिलाफ, भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, गाय के लिए मरते हैं, गाय के लिए अपना प्राण देते हैं, गाय के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सच्चे गोरक्षक है हिंदुस्तान में, जिनके वजह से गायों की सुरक्षा होती, गायों का जीवन बचता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ, कुछ ऐसे गौ भक्त ऐसे हैं, कुछ जिनके वजह से गौमाता बदनाम होती है, गौमाता काटी जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब राजस्थान से गोवंश से भरा हुआ ट्रक देवनार कत्ल खाने तक पहुंचता है जो मुंबई में है, अब राजस्थान से अगर मुंबई पहुंचना है किसी गाड़ी को तो उसे गुजरात की भूमि को क्रॉस करना पड़ेगा, एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरे राज्य से फिर तीसरे राज्य में जाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, यहां पर हर टोल पर हिंदू खड़े हैं। और जब राजस्थान से निकली हुई गाड़ी देवनार कत्ल खाने तक पहुंचती है तो ये कैसे पहुंच गई, किसकी सांठगांठ है, यह भी तो समझना होगा। और सत्य को ये स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्य बोलने के बाद, सत्य स्वीकारने के बाद पीड़ा होगी। और ये क्या धमकी देते हैं मुझे एक गौ भक्त जो अपने आप को इन गौ सेवकों का गुरु बोलता है, मुझे जान से मारने की धमकी दिया, प्रमाण है मेरे पास। लेकिन ये जो गौ भक्त है बाकी के, उनका दोष नहीं है। वास्तविकता में पीड़ा यह है कि एक कथाकार है, नाम नहीं लेना चाहूंगा कथाकार का, एक बालिका है, हमारी पुत्री के समान है, उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ था और उसका फायदा उठाकर उसी का मामा पैसे ऐंठना चाहता था, जो कि हमने और हमारे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने होने नहीं दिया। क्योंकि किसी भी बालिका का या किसी भी माता बहन का जो हमारे शरण आ जाए उसकी रक्षा करना धर्म है मेरा। बहुत बड़ी लंबी कहानी, कभी बताना। जो गौरक्षकों के नाम पर धंधे करने वाले, जिनको वस्तुस्थिति पता नहीं है, उंगली ना करो मुझ पर। कोई कहते हैं मैं कपड़े नहीं पहनता, क्या कपड़े पहनने की जरूरत है मुझे, तुम भी तो नंगे हो कपड़ों में। संसार का सर्वोत्कृष्ट नायक ही क्यों ना हो, चाहे भगवान हो चाहे शैतान हो, वस्त्रों में सारे नंगे हैं। और जब मेरे मन में कोई विकृति नहीं है तो मुझे वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे धमकाया गया कि तेरी हत्या कर देंगे। और आश्चर्य की यह बात है कि मुझे जो 150 कॉल आए हैं परसों, उनकी मां बहन मैंने भी की है। मैं भी कोई बड़ा नायक नहीं हूं, वो मैं कोई पुण्यात्मा नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना चरित्रवान व्यक्ति नहीं हूं कि जो इनके द्वारा मुझे गालियां मिलने पर मैं गाली खा लूंगा। इनकी मां बहन भी मैंने अच्छे से की है और मुझे कोई चिंता नहीं है। इन हरामखोरों की नाजायज औलादे सारे के सारे कॉल भिवानी हरियाणा से। तो भिवानी वाले, हरियाणा वाले, मैं तुमको एक कहना चाहूंगा, एक सन्यासी को धमकी देते हो, लज्जा नहीं आती? शर्म से डूब मरो। तुम्हारे हरियाणा में ही मेवात है और वहां मेवात में गोवंश खुलेआम काटा जाता है। वहां तुम्हारी हेकड़ी नहीं चलती, वहां तुम्हें लज्जा नहीं आती। वहां जाकर के तुम जरा कुछ करके दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम सच्चे गोभक्त हो। और अपनी तमंचे वाली, अपनी पिस्टल वाली फोटो मुझे मत भेजा करो, मुझे डर नहीं लगता, मेरा काम भी यही है। तुम जैसे चूतियों को निपटते निपटते जिंदगी बीती है। तुम जैसे चूतियों को और हजारों चुनौतियों का सामना करते हैं हम। या कौन दाद दिखा रहा, तेरी माँ, तेरी बहन, या नंगी होकर के, क्योंकि मैं भी नंगा हूं, मुजरा कर रही है क्या यहाँ? फिर भोसड़ी वाले बोलते गुरुजी गाली देते हो आप। तुम जैसे भोसड़ी वालों को गाली देना जरूरी पड़ता है, क्योंकि तुम देश को तोड़ने वाले हराम की नाजायज औलादे। पता नहीं तुम्हारी मैया कहां मुंह काला करके आई हो। तुम जैसे नाजायज औलादों को जन्म दिया और बाद में बगैर सोचे समझे यहां टिप्पणी देने के लिए आते हैं। गोवंश
खुद को गोरक्षक समझते हो। मैंने कहा बहुत सारे गोरक्ष है, गबरू भरवाड़ सूरत में बीमार है बेचारा, अभी ठीक हो गया। ऐसे गोरक्ष होने चाहिए। गोरक्षा के नाम पर अगर कोई बिजनेस करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर कोई टिप्पणी करना चाहता है मेरे पे, तो वो प्रमाण सहित करे। आजम खान मर गया, आज वो जहां गया वहां तुमको भी जाना है। और सूर्य सागर को मृत्यु का भय नहीं। अगर मृत्यु का भय होता तो सरेआम ऐसे भाषण नहीं देता, पब्लिक में बोलता। पब्लिक में नहीं, देखो सड़कों पर हूं मैं, सड़क पर आ गया हूं अभी। तुम बोलते हो ना भोसड़ी वालों कि मैं तो कमरे में बंदा हूं, साले ये पूरी पब्लिक ही रहती है यहाँ, और किसी प्रकार का भय नहीं। अगर कोई मुझे मारने का प्रयास करे तो उसको उसी जगह मारने की ताकत भी रखता हूं मैं। आकर के तो दिखाओ। यह हरामखोर बोलते हो यहाँ हरियाणा में आकर के दिखा, फलाने में आकर के दिखा। कुत्ता अपने को बुलाया जाता, कुत्ता अपने गली में शेर होता है। मैंने तो किसी को यह नहीं कहा कि तू गुजरात में आ जा, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ, स्वागत। पर ये कुत्ता जैसा फोन पर धमकाना बंद कर दो, चूतियों जैसे लाइव आना बंद कर दो। तुम साले चूतिए ही हो सारे। तुम मेरा कुछ लाइव पे हंसने वाले। सोहन भाई आशीर्वाद, वेलकम। महाकाल सेना के नायक सोहन भाई, कहाँ गई तुम्हारी महाकाल सेना? कहाँ गए तुम? कहाँ गए महाकाल टीम वाले जो देश विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देते हो तुम? और तुम लोग कहाँ गए? इन हरामखोरों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हो तुम? इन गो के हत्यारों को जवाब दो। ये धर्म के नाम पर दलाली और धंधा करने वाले जो अपनी ही बहनों को कोठे पर बिठा करके धर्म की और देश हित की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं देते हो तुम? कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इस पोस्ट पर, मेरे पोस्ट पर जवाब देते हैं लोगों को। कुछ ही माता बहनें जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये इतने गिरे हुए नाजायजों की औलादे हैं कि ये माता बहनों के पोस्ट पर भी कमेंट करते हैं अश्लील रूप से। तो याद रखो, आजम खान मर गया, इस बात की पीड़ा है कि एक इंसान मर गया, लेकिन इस बात की पीड़ा नहीं कि जो हमारी एक माता जया प्रदा के अंतर्वस्त्रों पर टिप्पणी करता है। इसलिए ये पीड़ा नहीं, ये आनंद का विषय है कि वो गया। भगवान श्री राम ने कहा था कि मृत्यु के पश्चात जिसकी हो जाती है मृत्यु, उसके साथ किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का वैर नहीं होता है। हमारा भी वही है। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, मेरे को कहा गया मैं देशद्रोही हूं, मैं देशभक्त नहीं हूं। तो चूतियों, तुम्हारे कहने से मैं देशद्रोही देशभक्त हो गए? तुम लाइसेंस दोगे, तुम प्रमाण पत्र दोगे? तुम्हारी औकात, चार लोग तुम्हें देखते नहीं है। उछल कूद करने वाले बंदरों की तरह उछल कूद करना बंद कर दो। शेर जो झपट्टा मारेगा ना तो तुम कहीं के भी रहोगे नहीं। मैं शांत बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमके कुछ नहीं करूंगा। मेरी फितरत यही है कि मैं याद रखता हूं और मोमेंट पर झपट्टा मारता हूं। मेरी आदत यही है। बिच्छू से ये गुण सीखा है मैंने, क्योंकि तुम देश के गद्दार हो। मैंने अगर 5G का विरोध नहीं किया, मैंने उनका अगर समर्थन किया तो मेरी अपनी इच्छा, अपनी बलिहारी। गुरुदेव मुझे माफ करना, थोड़े दिनों से मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। कोई बात नहीं सोहन भाई, आशीर्वाद, मैं समझ गया। लेकिन महाकाल टीम को अब एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देश के गद्दार अब पनप रहे हैं। इन्हें देशभक्त पसंद नहीं। प्रत्यक्ष रूप से ये मेरा बाल न बांका कर पाए, उखाड़ न पाए। अगर मारने के लिए या कुछ भी आ जाए तो वैसे भी, अरे यार, तो वैसे भी इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। ये सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकेंगे। फेसबुक के शेर बनते हैं साले। हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। बेटा, सूर्य सागर से मिलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मुझसे मुलाकात करना ही बहुत बड़ा विषय है। भले ही मैं रास्ते पर हूं इस समय और मेरे आजू बाजू में कोई है दिख रहा है, लेकिन हाँ, ऊपर नजर डाल दो, इधर उधर नजर डाल दो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम छू करके देखो, उसी जगह मार डालेगी तुम्हें। इसलिए अपनी औकात के अनुसार ही जवाब दो, शांत बैठो। अगर मैंने देश विरोधी बात की होगी तो मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मुझे टारगेट कर सकते हो, ट्रोल कर सकते हो, लेकिन ट्रोल करने के और टारगेट करने के अधिकारी केवल और केवल तुम हो, क्योंकि तुम एक देशभक्त सन्यासी के साथ अनर्गल व्यवहार करना चाहते हो। पापी हो तुम, दुरात्मा, दुराचारी हो तुम। क्या तुम अपनी माता बहनों के साथ सोना पसंद करोगे? अगर यही है तो तुम अब इस बात से अनभिज्ञ मत रहना और ये धमकियां देना बंद कर दो। सारे के सारे कॉल भिवानी से। क्या भिवानी के लोग इतने गुंडे हो गए हैं बड़े बड़े? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को मैंने इतना ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ गोरक्षकों को गुंडा कहा था, सभी को नहीं कहा था, कुछ गोरक्षकों को। और मैं सबूत दे सकता हूं समाज को, देश को, कानून व्यवस्था को किस तरह पर कहा और किस प्रकार का व्यापार होता है। लेकिन मुझे ये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी
इस भारतवर्ष में है जो गौरक्षा करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। तो बे चल चल चल। तो बस यही कहना चाहूंगा, अपनी औकात के अनुसार रहना, नहीं तो। और तुम फोन पर ही धमकी दे सकते हो सुअरों की भांति, इधर आ जाओ उधर आ जाओ। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ। तो खुशियां मनाओ, मेरा देश बर्बादी की राह पर चल रहा है, क्योंकि ये लोग मेरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। 5G हो, 6G हो, 7G हो। अगर ये लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में यात्रा की और रेडिएशन का सर्वे करने के लिए जा रहे डायरेक्ट, ठीक है चलो हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाले उन सभी कुत्तों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, साले अधूरी जानकारी जहर से कम नहीं होती। ये लोग कह रहे हैं कि 5G के कारण कोरोना फैला और उसकी टेस्टिंग झारखंड में ली गई, बिहार में ली गई चुनाव के समय, और बंगाल में ली गई लोगों के ऊपर जो वहां पर चुनावी रैली में आए थे। तो हराम खोरो, इतना कॉमन सेंस तुम्हारे में है नहीं। अगर वहां पर चुनावी रैली में कोरोना की टेस्टिंग 5G की टेस्टिंग कर दी गई, तो वहां पर उस मंच पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, बड़े बड़े नेता खुद मौजूद थे, वो भी चपेटे में आते, वे भी सुन जाओ, हाँ जाओ, वे भी चपेटे में अवश्य आ जाते। कॉमन सेंस की बातें नहीं। और दूसरी बात, जाते जाते अभी एक और खास मैसेज देना चाहूंगा मैं साथियों आपको, उसके बाद लाइव को बंद करता हूं, क्योंकि मुझे अभी समय धूप के कारण किसी की कमेंट नहीं दिख रही है, तो क्षमा करना, मैं किसी का नाम, किसी की अच्छी कमेंट पर जवाब नहीं दे पा रहा हूं। ये जो चाइना ने बनाया हुआ षड्यंत्र है वामपंथियों का, कि जो 5G नेटवर्क को लेकर जो व्यक्ति पोस्ट करता है उसके 1 लाइक को 100 रुपये मिलता है। समझिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हम इसके जानकार हैं। एक पोस्ट कर दो, 5G का विरोध करो, और 5G का संबंध कोरोना से है, लोग मर रहे हैं कबूतरों के भांति सड़कों पर, इस प्रकार से पोस्ट कर दो, 1 लाइक के 100 रुपये मिल रहे हैं इन लोगों को। इस प्रकार का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, और ऐसे लोगों के पोस्ट की इंक्वायरी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में अवश्य ठूसना चाहिए, क्योंकि ये लोग बगैर जानकारी के केवल और केवल पश्चिम से आने वाले पैसे, हमारे देश को तोड़ने वाले लोगों के पास में से आने वाले धन को लेने के बाद मेरे देश के साथ इस प्रकार से विघातक कार्य कर रहे हैं। इनका मरना बहुत जरूरी है। हम मरेंगे या वो मरेंगे, लेकिन जिसको मारने का प्लान बनाते हो तुम, उसके बारे में स्टडी भी करो। मेरी रक्षा मेरा महाकाल करता है। देखो चारों बाजू में कोई नहीं है, मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं। देखो मादर जातों की औलाद, कोई बॉडीगार्ड नहीं, मैं स्वयं का बॉडीगार्ड हूँ, और महाकाल को आवश्यकता है मेरी, इसलिए महाकाल मेरी रक्षा करते हैं। महावीर को आवश्यकता है मेरी, इसलिए महावीर मेरी रक्षा करते हैं, और उनको करनी पड़ेगी। और मेरे हजारों भाई बहन, हजारों मित्र, हजारों शिष्य, हजारों माता बहनें, हजारों मुझे चाहने वालों की प्रार्थनाएं परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है, और उसी वजह से मैं जीवित हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। अगर मेरी बातों से किसी अच्छे गौ रक्षकों को, अच्छे धर्मात्माओं को, अच्छे देशभक्तों को, सच्ची और पवित्र माता बहनों को अगर पीड़ा पहुंची होगी, तो ये आचार्य सूरसागर दिल से उनकी क्षमा मांगता है, दिल से, उनकी नहीं, जो देश के गद्दार है, जो चरित्र से स्वयं का पतन कर चुके हैं। ऐसे लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ता, उनके हाथ तोड़ता हूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।